संविधान इनके बस की नहीं है बदलना, और संविधान इनको उल्टा बदल के रख देगा। अभी देखना 2024 के चुनाव में भी इनको झटका दे दिया संविधान ने, जनता ने, और अगले चुनाव में इनको झटका मिलता जाएगा। ये संविधान को जो बदलने की बात करेगा, संविधान उसको बदल के रख देगा। ये संविधान का सत्य और अटूट वचन है। अरे भाई, चमार अपना गांव ना छोड़े, भारत तो कैसे छोड़ेगा? चमार अपने गांव से इतना प्यार करे, भारत से तो बहुत प्यार करता है वो। जो धर्म ग्रंथ है वो तो कहते हैं कि सांप को भी आप जो है घर में पाल सकते हो, लेकिन दलित को घर में नहीं घुसा सकते, अछूत को घर में नहीं घुसा सकते। तो ऐसी घृणा सोच जो चींटियों को भी दाना खिलाता है, जो कौवों को भी भोजन कराता है, जो बंदरों को भी चने नहीं चबाता है, जो छुछुंदर को भी कुछ ना कुछ मान लेता होगा, मौसा मौसी जो भी होगा, लेकिन दलित को रिश्तेदार बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो यही इनकी जातिवादी सोच है, यही इनके धर्म ग्रंथों की पूजनीय सोच है, जिसको ये सुरक्षित रखते हैं। आपने भी सुना होगा गाजियाबाद मोदी नगर में एक दलित को मतलब गोली मार दी, हत्या कर दी। तो कहाँ समाज में सुधार आ रहा है? हम लोग इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। देखिए, ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। पहले लोग मार खा के, पीट कर, जुर्म सहकर चुप बैठ जाते थे या डर जाते थे, घर में जाकर बैठ जाते थे। लोग समझौता करा लेते थे कि अरे भाई कोई बात ना, ये बड़े लोगों का तो मारने का काम है, हमारे तो किस्मत में लिखा हुआ है ये पिटना, इनकी मार खाना, इनकी गाली खाना। लेकिन अब क्या है, संविधान के बाद में लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये मार खाना, इनसे पिटना, ये जो हमारे साथ अत्याचार करते हैं, ये हमारी किस्मत नहीं है, ये ऊपर हमारे कर्मों में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये इनकी बुरी नीयत है। तो अब जो लोग हमारे लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं उनकी क्रिया पर, तो ये चीज़ें फिर ऊपर से सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे राष्ट्र भर की अलग अलग देशों की, वो अलग अलग देश के कोने की खबरें हमारे तक आ जाती हैं। तो ये सोशल मीडिया की वजह से आज घटनाएं पता चल रही हैं, ना तो पहले इससे ज़्यादा घटनाएं होती थी। और ये जो घटनाएं पता चल रही हैं, यही घटनाएं आज अन्य घटनाओं को रोकने के काम आएंगी, क्योंकि इसी से लोगों को पता चलेगा। गोली मार दी जा रही है, दिन दहाड़े काट दिया जा रहा है, तो डर नहीं है कानून का? आपको पता है मिर्चपुर कांड, ना जाने हमारे गोहाना कांड, हमारे यहाँ गमा कांड हुआ था, 5 लोगों को मार करके ज़मीन में दफना दिया था। हम लोगों ने धरना दिया था, तब उनके कंकाल निकाले थे 17 दिन बाद। तो ये ऐसी घटनाएं चलती आ रही हैं। मैं जो अभी बता रही हूँ गमा कांड की, ये लगभग आज से 9 से 10 साल पुरानी घटना है। तो ऐसी स्थिति इस भारत के अंदर दलितों पर अत्याचार की घटनाएं ये नई नहीं चली आ रही हैं, लेकिन अब लोगों को इसके बदले आवाज़ उठाने की हिम्मत आ गई है। पहले डरते थे, घबराते थे, अब उनका डर निकल रहा है। तो अब मैं ये कहती हूँ हमारे लोगों को कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे किस्मत में लिखा है इसलिए तुम्हें पीट रहे, नहीं, इनकी नीयत खराब है। अगर तुम्हें पीट नहीं आ रहा तो इनका हाथ पकड़ो, इनसे पूछो कि भाई क्यों पीट रहे हो, और तब भी ना माने तो हाथ तोड़ दो। ये कानून तुम्हें इसकी इजाज़त देता है, सेल्फ सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अब तो दीवारों पे लिखा जा रहा है कि चमारो भारत छोड़ो। अरे भाई, चमार अपना गांव ना छोड़े, भारत तो कैसे छोड़ेगा? चमार अपने गांव से इतना प्यार करे, भारत से तो बहुत प्यार करता है वो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये लिखा जा रहा है, तमाम यूनिवर्सिटियों में कि मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी और चमारो भारत छोड़ो। यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, जो सेंट्रल दिल्ली है वहाँ पर जातिवाद के यूनिवर्सिटियों में नहीं है क्या? जातिवाद सिर्फ गाँव में है, जातिवाद यूनिवर्सिटियों में भी है। जातिवाद शिक्षा के हर संस्थान में जातिवाद है। अभी आपने देखा मोदी नगर का एक प्रधानाचार्य क्या कह रहा है, तू चमार का है तो तेरे से तो मैं ज़्यादा फीस वसूलूंगा, जितने भी चमार है सबको सस्पेंड करूंगा, सबसे ज़्यादा फीस वसूलूंगा। उसके ऊपर हुई ना कार्रवाई, सस्पेंड, उसका स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी गई है। तो संविधान सबको एक ही तरीके से नज़र से देखता है, सबका एक तरीके से इलाज करता है। तो संविधान, कानून इनका इलाज करने के लिए तैयार है, बस ज़रूरत है कि उसमें लागू करने वाले लोग ईमानदार होने चाहिए। इलाज करने के लिए तैयार है संविधान, सबका इलाज कर रहा है। मैं अगर अपराध करूंगी तो मेरा भी इलाज संविधान सही तरीके से करेगा। खुले घूम रहे हैं। मैंने कहा ना, मेरी आखिरी लाइन सुनिए ना, कि उस संविधान को, उस कानून को लागू करने वाले लोग संविधान के प्रति ईमानदार होने चाहिए। लेकिन सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो संविधान विरोधी लोग बैठे हैं। इस देश के अंदर जो सत्ता में बैठे हैं वो संविधान से नफरत करने वाले लोग बैठे हैं, दलितों से नफरत करने वाले लोग बैठे हैं, महिला विरोधी लोग बैठे हैं, महिलाओं का अब्यूज़ करने वाले लोग बैठे हैं। तो कैसे न्याय मिलेगा? ज़रूरत है कि देश की जनता को, ऐसे लोगों को हटा करके सत्ता में अच्छे लोगों को, संविधान के रक्षकों को बिठाना चाहिए। संविधान और महिला और जो देश की हर आवाम, जो गरीब के लिए भी काम करें, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। पहले तो जनता को अपने टेस्ट समझना चाहिए, क्योंकि जनता भी ऐसे लोगों को नेता मानती है जिसकी मूछें चौड़ी हों, जिसके पीछे 15-20 गुंडे चल रहे हों, जिसके आगे पीछे 10-15 गाड़ी हों, जो अल्लाह बल्ला कुछ भी बोलता हो, जिसके आगे पीछे कोई तमीज़ की बात ना हो, जिसमें ज्ञान की कोई कमी, मतलब ज्ञान रत्ती भरना हो और वाहियात बातों की कोई कमी ना हो। तो ऐसे लोगों को जब तक समाज जो है अपना नेता मानता रहेगा, तब तक ये समाज बर्बाद होता रहेगा। जब इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, जब समाज की असली मुद्दों की लड़ाई लड़ने वाला समाज के बीच में जाता, ग्राउंड पे जाता, तो समाज उनको हरा देता है। जब उनको हराता है तो कई अच्छे लोगों का मनोबल टूटता है।
तो पहले समाज को अपना टेस्ट बदलना होगा। जब नागरिक, मान्यवर काशीराम साहब एक बात कहते थे कि बिकाऊ समाज ही बिकाऊ नेता तैयार करता है, तो बिकाऊ नेता कहाँ से तैयार हो रहा है भैया? ये कहीं आसमान से टपक के थोड़ी आ रहे हैं, हम वोट दे करके इनको तैयार कर रहे हैं। तो जैसा नेता तैयार करेंगे वैसी इस देश के अंदर सरकार चलेगी, जैसी सरकार होगी वैसा वो सिस्टम चलाएगी, और जैसे सिस्टम चलेगा वैसा जनता पे लागू होगा। तो जनता कहाँ भाग के जाएगी? कहीं जा ही नहीं सकती। दलितों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है क्या? देखिए, दलित तो इनके धर्म ग्रंथों में हमेशा कीड़ा मकोड़ा रहा है। मैं आप बता दूं, संविधान तो इन्हें इजाज़त भी देता है सब तरह से बोलने की, मेरे जैसे लोगों को मीडिया में आने की, अपनी बात गांव देहात कहीं भी रखने की, मंचों पर खड़े होने की, सम्मान देने की। जो धर्म ग्रंथ है वो तो कहते हैं कि सांप को भी आप जो है घर में पाल सकते हो, लेकिन दलित को घर में नहीं घुसा सकते, अछूत को घर में नहीं घुसा सकते। तो ऐसी घृणा सोच जो चींटियों को भी दाना खिलाता है, जो कौवों को भी भोजन कराता है, जो बंदरों को भी चने नहीं चबाता है, जो छुछुंदर को भी कुछ ना कुछ मान लेता होगा, मौसा मौसी जो भी होगा, लेकिन दलित को रिश्तेदार बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो यही इनकी जातिवादी सोच है, ये इनके धर्म ग्रंथों की पूजनीय सोच है, जिसको ये सुरक्षित रखते हैं। जिस मनुस्मृति का आप लोग विरोध करते हैं और बाबा साहब ने भी उसको जलवाया था, उसी मनुस्मृति को पढ़ाने की बात हो रही है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो ऐसी मनुस्मृति को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि लोग ये ना भूल जाएं कि दलित को पैरों में रखना, शूद्र को पैरों में रखना। मैं शर्म भेजती हूँ मैं ओबीसी के लोगों को, शूद्रों को, उन शूद्रों को, उन ओबीसी के लोगों को जो खुद को जाट कह के सीने पे लिखवा रहे हैं मैं हिंदू की रक्षा करूंगा, और जो गुजर है वो लिख रहा है मैं हिंदू धर्म का रक्षक हूँ। अबे पहले ये बता दे तू कौन सी श्रेणी में आता है मेरे भाई? तू शूद्र में आता है, तू पैरों में आता है, तू उनके धर्म ग्रंथों में नीच आता है और तू धर्म की रक्षा करने चल रहा है। क्षत्रिय मानता। अरे मैं बता रही हूँ ना, अरे जिसको क्षत्रिय भी कई प्रकार के होते हैं। एक क्षत्रिय वो जिनको झुंझुना थमा दिया गया है, एक क्षत्रिय वो जो वास्तव में क्षत्रिय है। तो जो वास्तव वाले क्षत्रिय हैं, झुंझुना थमाए वाले क्षत्रियों को लातों में रखते हैं अपनी। तो ऐसे लोगों को पहले अपनी जगह पहचान करनी चाहिए कि भाई तुम शूद्र किस जगह से पैदा हुए हो। ब्रह्मा के पैरों से होने वाला शूद्र कहता है मैं धर्म की रक्षा करूंगा। अरे भाई पहले अपने अधिकारों की रक्षा कर ले। ओबीसी की बैकलॉग नहीं भरी जाती, ओबीसी का आरक्षण पर लगातार कुठाराघात हो रहा, और जनसंख्या काउंटिंग नहीं हो रही है, और तुम्हारी सबसे पहले मंडल कमीशन की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई है। EWS 48 घंटे के अंदर ब्राह्मण को चुटियाधारी को मिल जाता है। देखिए इस देश का चमत्कार, देखिए जातिवादी चमत्कार। और मंडल कमीशन 20 साल से अधिक इस देश के अंदर लटका पड़ा है, ओबीसी इसको लागू नहीं करवा पा रहा। तो ये सोच देखो ना कि भैया तुम्हारा कहाँ छिन रहा, क्या नहीं छिन रहा। धर्म बचा लियो, बाद में मैं कह रही हूँ, लेकिन पहले खुद को तो बचा लो, बच्चों को बचा लो, शिक्षा को बचा लो, अपने रोजगार को बचा लो, अपने अधिकारों को बचा लो। पर पिछड़े तो क्या कोई दिक्कत नहीं है ना, उन्हें तो लड़ाई तो आप लोग। मैंने कहा ना, पिछड़ों को दिक्कत जब होगी जब उन्हें समझ में आएगी। हमें तो समझ में आ रही है इसलिए हम लड़ रहे हैं। जब पिछड़ों को समझ में आएगी तो वो भी लड़ेंगे। कुछ पिछड़े लड़ भी रहे बेचारे, वो हिम्मत लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, लेकिन वो पिछड़े जो नहीं समझ रहे हैं वो उन पिछड़ों की भी टांग खींच रहे हैं। न्याय कैसे मिलेगा दलितों को? न्याय मिलेगा संविधान को समझकर, संविधान के अधिकारों को पढ़कर और अपने अधिकारों के रास्ते पर चलकर। क्योंकि इस सरकार में जब आप लोगों ने गलत लोग बिठाए तब आपके अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। अपने नेताओं को सही चुनो, अपने धर्म को सही चुनो, अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधार करो, अपने बच्चों को पाखंडवाद से निकालो, अपनी औरतों को बाबाओं के, पंडितों के और पुजारियों के जाल से निकालो, अपने बाप को पिंडदान खिलाने की बजाय उसे जीते जी रोटी देना सीख लो। पर संविधान को तो बदलने की बात हो रही है ना। संविधान इनके बस की नहीं है बदलना, और संविधान इनको उल्टा बदल के रख देगा। अभी देखना 2024 के चुनाव में भी इनको झटका दे दिया संविधान ने, जनता ने, और अगले चुनाव में इनको झटका मिलता जाएगा। ये संविधान को जो बदलने की बात करेगा, संविधान उसको बदल के रख देगा। ये संविधान का सत्य और अटूट वचन है। जिन लोगों ने संविधान के नाम पर वोट मांगा था वो आप नहीं बोल रहे हैं जब दलितों पर अत्याचार हो रहा है। भाई देखिए, संविधान ऐसी चीज़ है, बाबा साहब एक ऐसी ब्रांड बन गए हैं जिनका तस्वीर लगा करके उनके दुश्मनों ने भी उनके लोगों से, उनकी जो समाज थी उससे वोट मांग लिया। मतलब उनकी तस्वीर दिखा करके उनसे वोट ले लिया। आप देखोगे ना, फेयर एंड लवली का एक ऐड होता है, गोरी लड़की दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई फेयर एंड लवली लगाने से लड़की गोरी हो जाती है। लेकिन काले, इस देश की सारी काली लड़कियां आज तक काली ही रह गई, क्यों नहीं हुई गोरी? ऐसे ही है कि जितने ने लोगों ने दिखाया कि भाई संविधान देख लो और हमें वोट दे दो, तो वो लोग अंदर से दिल के काले हैं। वो उन लोगों को ना तो कोई फेयर एंड लवली क्रीम उनका मन धो सकती है, ना कोई वॉशिंग पाउडर उनके मन को, जो मन में जातिवाद बैठा वो धो सकता है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वोट का सिर्फ स्वार्थ और लाभ लेना चाहते हैं, बाकी दलितों के लिए कहीं कुछ करने वाले नहीं है। आप देखेंगे जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी दलितों पर अत्याचार हो रहा, चाहे बीजेपी की सरकार है वहां भी दलितों पर बराबर अत्याचार हो रहा। बोलता कोई नहीं है, मुंह कोई नहीं खोलता है, क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी ना फटी पैर विवाई वो का जाने पीर पर आई। तो पैर विवाई तो दलितों की फट रही है ना भाई, तो पैर विवाई दलितों की फट रही है, पीर हमारी है तो दत्त तो हम ही जानेंगे ना। तुम काहे जानोगे भाई? तुम काहे जानोगे? चांदी की चम्मच में खाने वाले लोग कहाँ जानेंगे किसी की पैर फटी विवाई की? तो उस दर्द को तुम तब जानोगे जब तुम सड़कों पे आओगे, जब तुम उनके दर्द में जियोगे। तो दिखावा जो है सामने आ जाता है।
हमारा जो भला कर सकते हैं, हमारे विचारधारा के नेता कर सकते हैं, हमारे बाबा साहेब का मिशन कर सकता है। उस पर चलकर जो जितने नेता पार्टियों के पिट्ठू बने बैठे हैं, पपेट बने बैठे हैं, चाटुकार बने बैठे हैं, अगर इनमें मिशन आ जाए ना तो इस देश के अंदर एक एक एमएलए एक एक कॉलेज खोल सकता है और एक एक एमपी 4-4 डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी चला सकता है। लेकिन एक ने भी कहीं ना कॉलेज खोला, ना इंटर कॉलेज खोला, ना यूनिवर्सिटी खोली। हाँ, मंदिरों में चंदा जरूर देते हैं टाइल्स लगाने के लिए, मंदिरों की चोटी ऊंची करने को जरूर चंदा देते हैं ये हरामखोर, जिनके पैरों में फटी चप्पलें थी आज नेता बन गए। तो आज इन लोगों को ये देखना चाहिए, हालांकि कुछ अच्छे लोग हैं जो कर भी रहे हैं, उनके चक्कर में वो भी पिसने, पर ये संख्या बढ़नी चाहिए। तो मैं अपने एमएलए एमपी से हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पूरे समाज के समझौते के तहत तुम्हें रिजर्व कुर्सियां मिली थी, इन कुर्सियों की वैल्यू समझो। तुम एक एक कॉलेज, एक एक इंटर कॉलेज, एक एक यूनिवर्सिटी चला सकते हो, तुम एक एक चैनल अपना खोल सकते हो, लेकिन तुम्हारे बहुजन समाज के इतने मीडिया के चैनल चल रहे हैं, किसी एक बच्चे को तुम 1000 रुपये से कैमरा खरीदने में हेल्प नहीं कर सकते। यही है तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारी कायरता। थैंक यू।